मैं डॉक्टर मोनिका सचान, मैं यहाँ पर क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में न्यूरो फिजिशियन और मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पद पे हूँ। और आइए आज हम सब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में कुछ जानते हैं। मैम सर्दी में न्यूरो की कौन-कौन सी बीमारियां बढ़ती हैं? देखिए, सर्दियों में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में सबसे पहला मैं नाम लेना चाहूंगी स्ट्रोक। स्ट्रोक जिसको हम हिंदी में पैरालिसिस या पक्षाघात भी कहते हैं। सेकंड होता है जैसे माइग्रेन, कुछ स्पेसिफिक तरीके के सरदर्द होते हैं जिनको कि हम इनमें से होता है जैसे साइनोसाइटिस इंड्यूस्ड हेडेक या माइग्रेन, तो वो भी ठंड में बढ़ता है। इसके अलावा तीसरी बीमारी में मेनली बीमारी होती है जैसे न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी का मतलब नसों की बीमारी, जैसे झंझनाहट होना, सुनपन होना, या डायबिटीज पेशेंट्स में जो डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, तो पेशेंट को झंझनाहट, सुन्नपन, पेन, ये भी सर्दी के मौसम में ज्यादा होता है। इसके अलावा वर्टाइगो की प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं चक्कर आना, या फिर हम बोले एक जीबीएस एक बीमारी होती है, वो भी विंटर्स के साथ उसका एसोसिएशन होता है। एक बीमारी होती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, उसका भी विंटर्स के साथ एसोसिएशन है। तो बहुत सारी ऐसी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि विंटर्स में कुछ स्पेसिफिक कारणों की वजह से बढ़ जाती हैं। मैम टाइप ऑफ स्ट्रोक स्ट्रोक कितने प्रकार के होते हैं बता दीजिए? स्ट्रोक देखिए क्या होता है कि स्ट्रोक, जैसे मैंने बताया कि स्ट्रोक को हम हिंदी में पक्षाघात भी बोलते हैं। स्ट्रोक जो होता है मेनली दो तरीके का होता है। पहला वो हम बोलते हैं कि स्कीमिक स्ट्रोक। स्कीमिक स्ट्रोक का मतलब होता है कि जो हमारी जो ब्लड वेसल हैं, जो रक्त वाहिकाएं हैं, उनमें जब ब्लॉकेज हो जाता है, कोई क्लॉट गया, वो ब्लॉकेज कर दिया, तो उसकी वजह से जो स्ट्रोक हो रहा है इसको हम बोलते हैं स्कीमिक स्ट्रोक। और दूसरा स्ट्रोक होता है जिसको हम बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक का मतलब होता है, जैसे दिमाग की हिंदी में मैं बोलूं तो दिमाग की नस फटना। तो जब जो रक्त वाहिकाएं होती हैं वो फट जाती हैं, तो हेमरेज हो जाता है, दिमाग में ब्लीडिंग हो जाती है। तो इस तरीके के स्ट्रोक को बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। और मैं स्पेसिफाई करना चाहूंगी, ये दोनों ही जो स्ट्रोक हैं, स्कीमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक, इनका विंटर्स में मतलब सर्दियों में जो रिस्क होता है वो बढ़ जाता है। मैम इनके साइन और सिम्टम्स क्या है? देखिए, स्ट्रोक के साइन एंड सिम्टम्स को हम बहुत इजीली समझ सकते हैं एक सिंपल फॉर्मूले के साथ में। वो फॉर्मूला होता है बी फास्ट, BEFAST। बी फॉर बैलेंस। अगर किसी को लगने लगे कि अचानक हमारे शरीर का जो बैलेंस है, संतुलन है, वो बिगड़ रहा है, तो वो भी एक स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। इस ई फॉर आईज, हम आंखों से रिलेटेड सिम्टम। अगर अचानक आंखों की रोशनी चली जाए, हमें आंखों से डबल डबल दिखाई देने लगे, या धुंधलापन होने लगे, तो वो भी एक स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। BE। अब आइए एफ का मतलब फेस, हमारा चेहरा। चेहरे में अगर टेढ़ापन आने लगे तो वो भी एक स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। ए इज स्टैंड्स फॉर आर्म। आर्म मतलब हमारे जो हाथ हैं, हमारे पैर हैं, अचानक एक हाथ पैर में झंझनाहट होना, सुनपन होना, या कमजोरी आना, एक तरफ का हिस्सा लकवा मार जाना, इस ये ए हम इसको समझते हैं। और बी फास्ट, एस फॉर स्पीच। स्पीच मतलब जो हमारी लैंग्वेज है, हमारी भाषा है, अचानक हमारी जबान लड़खड़ाने लगे, साफ शब्द ना निकले, तो वो स्पीच का इन्वॉल्वमेंट हो गया। और टी लास्ट का मतलब होता है टाइम। टाइम की इंपॉर्टेंस स्ट्रोक में बहुत ज्यादा है। टाइम मतलब जितना जल्दी आप पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाएंगे, कंसल्टेशन डॉक्टर से लेंगे, उतना ही हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। तो आपको ये सिंपल फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, बी फास्ट। और हेमरेजिक स्ट्रोक के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि जो हेमरेजिक स्ट्रोक होता है जिसमें दिमाग की नस फटती है, उसके जो लक्षण होते हैं वो स्कीमिक स्ट्रोक से थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। हेमरेजिक स्ट्रोक में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है अचानक तीव्र सर दर्द होना, एक ऐसा दर्द जो आपको जीवन में कभी नहीं हुआ, तो वो हेमरेजिक स्ट्रोक हो सकता है। मतलब दिमाग में सबअरेक्नॉइड हेमरेज हो सकता है, या और किसी अदर कॉजेस की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर अचानक सर दर्द के साथ उल्टी आना, चक्कर आना, फिट्स आना, मतलब मिर्गी के झटके आना। तो ये हेमरेजिक स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं। मैम विंटर में ही स्ट्रोक ज्यादा क्यों होता है? देखिए, विंटर्स में स्ट्रोक जो है मेनली उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, इस वजह से ज्यादा होता है। सर्दियों में होता क्या है कि जो हमारी जो ब्लड वेसल होती हैं, उसमें वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब है कि जो हमारी ब्लड वेसल है, रक्त वाहिकाएं हैं, उनमें सिकुड़न पैदा होती है। तो सिकुड़न की वजह से ब्लड सर्कुलेशन होता है वो धीमा हो जाता है, और उसकी वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। तो इनडायरेक्टली अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा, तो ब्लड प्रेशर जो है वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है फॉर स्ट्रोक। तो बीपी बढ़ने की वजह से स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। या जो मैंने आपको बोला, रक्त वाहिकाएं सिकुड़ती हैं, उसकी वजह से स्ट्रोक होने का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। दूसरा क्या है, सर्दियों में हमें डिहाइड्रेशन भी हो जाता है। जैसे कि हमें चूंकि ठंड लगती है तो हम पानी ज्यादा पीते नहीं है, भूख
भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी तो पानी नहीं पिएंगे। तो डिहाइड्रेशन एक अपने आप में रिस्क फैक्टर है फॉर स्ट्रोक। तो डिहाइड्रेशन की वजह से भी ऐसा हो जाता है। प्लस अगर मैं और भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करूं, जैसे कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गया, माइग्रेन हो गया, वर्टाइगो हो गया, या जो मैंने आपको बोला जीबीएस, ये भी जो ठंड में ये सारे जो सिम्टम्स हैं, ये एक रिस्क फैक्टर है, ये बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो इसके बचाव उपाय क्या है? देखिए, बचाव ये है कि बीमारी से अगर हम स्ट्रोक की बात कर रहे हैं, तो देखिए स्ट्रोक में से बचाव को इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि स्ट्रोक के जो फैक्टर्स हैं, किन किन कारणों की वजह से हो रहा है। तो जब तक हम ये नहीं जानेंगे तब तक हम बचाव कर नहीं पाएंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि स्ट्रोक जो होता है उसमें जो मेन कारण होते हैं स्ट्रोक के, जैसे अगर किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, या डायबिटीज या शुगर है, या कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड लेवल किसी का बढ़ा हुआ है, या अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया, या किसी की फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है स्ट्रोक में, या किसी को पहले स्ट्रोक हुआ है तो उसको दोबारा स्ट्रोक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो मेनली आपको ये समझना है कि जो आपका ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर है, और आपका जो लिपिड प्रोफाइल है, मतलब कोलेस्ट्रॉल वगैरह, इनको आपको नियंत्रित रखना है। तो आप रेगुलर डॉक्टर, अगर आपको इनमें से कोई बीमारी है तो आप रेगुलर डॉक्टर की सलाह ले, आप रेगुलर चेकअप कराते रहें, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि ठंड में ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो जिन लोगों का ब्लड प्रेशर पहले नॉर्मल चल रहा है तो उनका ठंड में ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो इस वजह से ठंड में आप बीपी रेगुलर चेकअप कराएं। इवन जो आप दवाइयां ले रहे हैं, अगर आप खून पतला करने की दवाइयां ले रहे हैं, या डायबिटीज या बीपी की भी दवाइयां ले रहे हैं, तो वो रेगुलर लें। कुछ पेशेंट्स हमारे पास इधर बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं जिन्होंने 1 या 2 दिन ब्लड प्रेशर की दवा मिस करी या खून पतला करने की दवा मिस करी और उन्हें स्ट्रोक हो गया। तो दवाइयां नियमित रूप से लें, प्लस रेगुलर चेकअप कराएं। दूसरा, ठंड से बचें, मतलब प्रॉपर अपना क्लोथ्स पहने, अपने मतलब सर को, कान को ढक कर रखें, ठीक है। स्पेशली मैं ओल्ड एज के लोगों के लिए बोलना चाहूंगी कि सुबह सुबह जैसे लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, तो इस समय सीजन ऐसा है कि आप अर्ली मॉर्निंग पे वॉक पे मत जाएं, और अगर जा रहे हैं तो अपने आप को पूरा कवर करके जाएं, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस रहते हैं। हार्ट अटैक, इवन ब्रेन स्ट्रोक, दोनों का रिस्क अर्ली मॉर्निंग ज्यादा रहता है। तो ठंड से आप बच के रहें। इवन अपनी जो लाइफस्टाइल है, अपना जो खान पान है, उसको हम चेंज करें, हेल्दी डाइट फॉलो करें सर्दी में। तो इन सारी चीजों से, एक्सरसाइज वगैरह करें, तो हम काफी हद तक स्ट्रोक से बच सकते हैं। मैम, आपके हॉस्पिटल में स्ट्रोक मैनेजमेंट के लिए क्या एक्स्ट्रा है? देखिए, ये बताते हुए मुझे बहुत मतलब खुशी हो रही है कि अब हमारा जो हॉस्पिटल है वो एक तरीके का स्ट्रोक कॉम्प्रिहेंसिव सेंटर बन चुका है, जिसमें कि स्ट्रोक के मैनेजमेंट के लिए हमारे पास सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर हम स्ट्रोक को डिवाइड करें तो इस्कीमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक। जो इस्कीमिक स्ट्रोक होता है उसमें 4.5 घंटे का एक गोल्डन पीरियड होता है। मतलब अगर पेशेंट हमारे पास 4.5 घंटे के भीतर आ रहा है, मतलब पेशेंट को स्ट्रोक का कोई सिम्टम हुआ, मान लीजिए लकवा या पैरालिसिस हुआ, और वो अस्पताल अगर हमारे पास पेशेंट अगर हमारे पास 4.5 घंटे के भीतर आता है, तो हम उसमें एक खून पतला करने का इंजेक्शन देते हैं, जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोलिसिस। तो ये थ्रोम्बोलिसिस न्यूरोफिजिशियन के द्वारा की जाती है, और ये हम रेगुलर, ये इंजेक्शन हम अपने इमरजेंसी आईसीयू वार्ड में दे रहे हैं। सेकेंड, अब जो एडअप हुआ है एक्स्ट्रा क्या है, अगर जो पेशेंट हैं हमारे पास जल्दी आ जाते हैं, इवन 6 घंटे के भीतर, जो एक लिमिट होती है जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बेक्टमी। थ्रोम्बेक्टमी एक प्रोसीजर होता है कि अगर कोई क्लॉट गया, इस्केमिक स्ट्रोक क्यों हो रहा है, वहां पे ब्लॉकेज हो रहा है, तो उस ब्लॉकेज क्या है, वो क्लॉट की वजह से हो रहा है। तो अगर हम वो क्लॉट निकाल दें